रोजगार मुद्दा ज्यादा बढ़ा रहे हैं लोग। अभी तक कोई रोजगार तो नहीं मिला है। सपा गवर्नमेंट रोजगार था। माननीय मोदी जी कहते पकौड़ा बेचो, बाबा योगी कहते पकौड़ा बेचो, तो बताइए क्या रोजगार मिलेगा। 325 सीट की बार आएगी यूपी में। जी 325 सीट पक्का है। कॉन्फिडेंस की बात है, ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। 350 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। ये आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमारा आपका ही तो कॉन्फिडेंस बता रहा है। नाम बोलता है, नाम बोलता है, होता नहीं, कभी नहीं होगा। बोलता है। देखिए हिंदू धर्म का संत समाज सबसे आगे भैया। अगर संत समाज ना हो तो आप जी खा नहीं पाएंगे। वो वोट लगा दिया उसको कहाँ से आए, कौन ले आया नरेंद्र मोदी को? ये बाबा लोग तो कहेंगे बाबा लोग को बढ़िया दूध मलाई मिल रही खाने को। गरीब से पूछिए जो जाता किसान जिसके खेत में आग हो जाती है। योगी सरकार में मोदी सरकार में इतना हुआ है कि आज तक लोग कम जानते थे भगवान क्या होते हैं, अब ज्यादा जान गए। इतना विकास हुआ, बिल्कुल जानते भैया। इतना ही विकास हुआ कि भगवान के नाम पे ज्यादा बताने लग गए हैं। क्यों नहीं बताए? भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर कौन है? लेकिन आप सपा के मूल वोटर को पहचान सकते हैं, यादव हैं। बसपा के मूल वोटर को आप पहचान सकते हैं, हरिजन यादव नहीं है। केवल अकेले यादव नहीं होती। कौन है भैया? और क्या अकेले यादव कैसे होगा? ये एक बात आप बहुत गलत बोल रहे हैं। केवल अकेले नहीं होते, हम तुमको बताते हैं। कौन है बताइए? इसमें मुस्लिम है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, इसमें और SC ST के लोग हैं। ये मत बोलिए कि अकेले यादव है। हमारे पास राम भगवान की प्रॉपर्टी की पावती थी। तो हमने बताई पुलिस वालों को, तो SP साहब के पास दिखाए, बोले ये मौसम विभाग हम ही चलाते हैं, पानी बरसता ना, इस देश विदेश में नदियाँ बहा रही हैं, ये मैं ही बहाता हूँ। हाँ, और राम भगवान की प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ। हाँ मुझसे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पढ़ो तो जानो, तो आपको पता है कि ज़मीनी स्तर का सर्वे के लिए मैं आया था, तो आया हूँ। हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यूपी की राजनीति कैसे होने वाली है। यूपी की राजनीति में इन लोगों का योगदान बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि जब जहाँ युवा अगर अपना हाथ रखते हैं ना, उस क्षेत्र का विकास या तो विकास होता है या तो विनाश होता है। यही इनसे बात करेंगे, सरकार रहेगी कि जाएगी, कौन किसे देखना चाहते हैं, क्या होगा मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे, तो हम बात करेंगे एक एक लोग से। सबसे पहले क्या नाम है भाई? अभिषेक। अच्छा ये बताइए कि सरकार में जो योगी जी की सरकार है, इस सरकार से आप कितना खुश हैं? बताइए कुछ इनके बारे में। बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन फिलहाल ठीक ही है। अच्छा, हाँ ठीक ही है। मतलब क्यों खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश क्यों नहीं है? सारी वैकेंसियाँ फाइनल नहीं हो रही हैं, सब अटक जाती हैं। अच्छा हाँ, यही सब प्रॉब्लम है। अच्छा, वैकेंसियाँ अटक जा रही हैं। अच्छा ये बताइए, योगी जी तो कह रहे हैं मैंने 4.5 लाख रोजगार यूपी में दे दिया, इस पे क्या कहेंगे? 4.5 लाख दिया, लेकिन वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, लेकिन सब फाइनल नहीं कर पा रहे हैं ना। अच्छा, फाइनल नहीं कर हाँ, फाइनल कहाँ कर रहे हैं। अच्छा, और किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे आप आने वाले चुनाव में? हम तो ये वैकेंसी फाइनल हो जाए, हमारी किसी में सिलेक्शन हो जाए, तभी योगी जी को हम मतलब वोट देंगे, नहीं तो हम अखिलेश यादव जी को देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव जी। नाम क्या बताएं आप? नाम है अभिषेक जी। चलिए ठीक है, जैसा कि आप लोगों देख रहे हैं कि जो है वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है, इस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे, यानी कि रोजगार के मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे भाई। और एक लोग हैं, क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक। अच्छा, अभिषेक दोनों लोग हैं। अच्छा ये बताइए, आने वाले समय में कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? सर ये तो हम नहीं बता पाएंगे कौन होना चाहिए, बट हम ये कहना चाहेंगे जो हमारे बीच में टेट या सुपर टेट और सीटेट के पेपर हो रहा है, इसको अच्छे ढंग से कराया जाए और आने वाले वैकेंसी भी लाई जाए, जैसे टेट और सीटेट कराने के बाद सुपर टेट भी कराया जाए। यही बात हम सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे। और अच्छा ये बताइए कि जो है सरकार कह रही है कि मैंने रोजगार दे दिया, ठीक, आप लोग रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना कि 4.5 लाख रोजगार मैंने दे दिया, तो आप इस पे क्या कहेंगे? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा मतलब ये चीज़ें कि हाँ कहाँ गई वो रोजगार? 4.5 लाख 4.5 लाख कहाँ वो दिए? मतलब तो आप कहते हैं, जुमला फेंकते हैं कि हाँ 4.5 लाख दे दिए हैं। अच्छा, दिए हैं, कुछ जो फाइनल कर दिए, कुछ नहीं फाइनल किए। जो उनके सरकार में पेपर होता है सब नकल करा देते हैं। इसमें पेपर में बैठे रहो, 1 घंटा 2 घंटा बाद आते हैं कि जो कहते हैं पेपर कैंसिल हो गया। इतना अच्छा 3 महीने 4 महीने करके रोज़ अपने घर से आकर इतने रूम लेकर हर चीज़ खर्चा करके पढ़ाई करते हैं, फिर कोई भी पेपर फाइनल नहीं होता इनका। अच्छा, ये सब करा नहीं पा रहे हैं। यानी इनकी सरकार में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है युवाओं को, है ना? हाँ, भारी मुश्किलों का सामना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से अगर चुनना हुआ तो आप जैसे 5 साल में इतनी मुश्किलों का सामना किया, तो आप आने वाले समय में किसे चुनना चाहेंगे? कौन होना चाहिए आपके हिसाब से मुख्यमंत्री? देखिए, हम जिसे अखिलेश को जिताना चाहते हैं, लेकिन एक उनसे निवेदन है कि कोई भी अगर इसे कराते हैं तो फिर मेरिट के आधार पर ना करें, क्योंकि 2010 के बाद जितने भी 2011-12 के बाद जितने भी हाई स्कूल इंटर वाले लड़के आए हैं, क्योंकि उनका 180 नंबर फ्री हो जा रहा है, तो उसके पहले जितने भी हैं उनका मेरिट कम है, लो है, तो हो नहीं पाएंगे उसमें। अच्छा, जैसे चल रहा है जो कंपटीशन लेवल पे, उसी तरह से उनका कराया जाए, इसी आधार पर अखिलेश सपोर्ट करते हैं। अच्छा, यानी कि मेरिट किस हिसाब का सिस्टम नहीं होना चाहिए ना? चलिए ठीक, क्या नाम है आप? रंजीत। अच्छा ये बताइए, आने वाले समय में किस मुद्दे को लेकर वोट करने वाले हैं आप? बेरोजगारी।
बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। अच्छा, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? हमारा बीएड हो चुका है, टेट पास है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे तो इस सरकार में मतलब बेरोजगारी है कि रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? कहाँ पे मिल रहा है रोजगार? जाते हैं पेपर देने, पता लगा पेपर कैंसिल हो गया है। सब बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, योगी जी तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा विकास कर दिया है, तो विकास नहीं, कोई दिख रहा है विकास आपको? कहाँ दिख रहा है विकास? अच्छा, मतलब कह रहे हैं 4.5 लाख रोजगार दे दिया और भी श्रम कार्ड बनवा के दिए, नरेगा में दिए, ये सब तो दिए 4.5 लाख। और कहाँ दिए रोजगार? दिखाओ 4.5 लाख कहाँ पे दिए हैं? अच्छा, यानी ये सब जुमला है केवल? है सरकार के, और क्या लंबे लंबे फेंकते हैं। तो अच्छा, ये बताइए आने वाले समय में किसे देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? आने वाले समय हम अखिलेश यादव को देखते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप अच्छा, बताइए अखिलेश यादव में ऐसी क्या खासियत है? क्योंकि मैंने जहाँ भी जा रहा हूँ तो कम से कम अखिलेश यादव की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो मतलब क्या खासियत है अखिलेश यादव की? इनसे बेहतर थी, इतनी बेरोजगारी नहीं थी उनके सरकार में, ना कि इतनी महंगाई थी इनके सरकार में। जब से इनकी सरकार आई है पेट्रोल 70 रुपये थे अखिलेश यादव सरकार में, ये लोग हल्ला कर रहे थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई 100 रुपये हो गए, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा कि 100 रुपये पेट्रोल हो गया इनकी सरकार में। क्या नाम है भाई आपका? प्रदीप कुमार। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए क्या करते हैं आप इस समय? करते हैं पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? पढ़ाई मेरा एमकॉम फाइनल है। अच्छा, ये एमकॉम फाइनल है, तो मतलब क्या बनने का लक्ष्य है? क्या बनना चाहेंगे आप, बनना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। जो कि वैकेंसियाँ लटकी हुई हैं, जो आ रही हैं लटक जाती हैं। अच्छा। इस सरकार में अच्छा, यानी समस्याओं का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है। समस्याएं बहुत हैं, बट सरकार ऐसी है कि समस्याओं को समझ नहीं रही है। अच्छा, आप लोग देख लीजिए कि जो है ये युवा हैं, इनके दिलों के दर्द को समझना आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप लोगों तक बात पहुंच रही है, आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। अगर शेयर नहीं करेंगे तो अगर आप युवा हैं तो एक युवा के दर्द को समझेंगे कि हाँ, पढ़ाई कितनी मेहनत से की जाती है। कोई इंसान पढ़ता है ना तो अपने कि बेटा इस वाले पेपर में क्या ऐसा चांस है कि हो जाएगा, वो चांस बना रहता है। वो पूरे घर की उम्मीद जब टूटती है ना, कोई धांधली होती है, तो उसके दिल पे और उस परिवार के दिल पे क्या बीतती है वो एक युवा जान सकता है। आप लोग जान सकते हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है? हम बात करेंगे। क्या नाम भाई आपका? आकाश पांडे नाम है भैया हमारा। हम इस समय सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, प्राक शास्त्री 2nd ईयर में। अच्छा, हम अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, और यहाँ पे आज टेट का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए अपनी बहन को लेके आए हैं। अच्छा, अयोध्या की धरती पर। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले समय में जो चुनाव है 2-3 महीने बाद, तो चुनाव में आप किससे देखने, कौन होना चाहिए आपके हिसाब से मुख्यमंत्री? देखिए, चुनाव में तमाम मुद्दा है। आपके सामने विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसमें तमाम मुद्दा है। यही अयोध्या है। आज के कुल ये 20 साल पहले यही अखिलेश यादव, इनके पिता मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तमाम राम भक्तों को दौड़ा करके गोली मारे थे। अच्छा। और एक राम भक्त शरद पवार कोठारी का नाम आप सुने ही होंगे, शरद कुमार कोठारी, जमीन पर जय श्री राम का नारा लगा करके अपने खून से लिख करके बेचारा मर गया था। और आज जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये मामला फाइनल हुआ। 500 साल पुराना मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। अच्छा, ये जितने लोग बैठे हैं, 4 लोगों के बाद आपका नंबर आया है। ये बताइए, ये जो मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा, ये मुद्दा आपके लिए है कि नहीं है? बिल्कुल है, बेरोजगारी का मुद्दा है। आप गोरखपुर वाराणसी लिंक एक्सप्रेसवे देख लीजिए। एक्सप्रेसवे बनने से कितने लोगों को रोजगार मिला है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, एक्सप्रेसवे बनने से कितने लोगों को रोजगार मिला है। ये बताइए, ये एक्सप्रेस वे जो है, ये बाकी सरकारों में, ये तो मायावती की सरकार जब थी तब से एक्सप्रेस वे का चलन हुआ। अपने यूपी में एक्सप्रेस बनने का चलन हुआ। एक्सप्रेस वे उनके शासनकाल से बन रहा है। अखिलेश यादव ने भी एक्सप्रेस वे बनवाया, इनके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, उनके काल में पूर्ण हो गया, इनके शासनकाल में। तो एक्सप्रेस वे के मुद्दे को छोड़ करके बाकी मुद्दों पे बताइए कि रोजगार कहाँ मिला, क्योंकि आप युवा हैं, थोड़ा जानकार हैं, तो बताएंगे, थोड़ा आप जानकारी रखते होंगे, बताइए। देखिए, हर जगह रोजगार मिल रहा है इस समय। अखिलेश यादव की सरकार में मेरिट के आधार पर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी फंसी हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जाकर के फाइनल हुई है। तमाम लोग कांस्टेबल की नौकरी पाए हैं, ये सबसे बड़ा रोजगार है, मेरिट के आधार पर पाए हैं। तमाम टीचर की नौकरियां फाइनल हुई हैं। कुछ ऐसी नौकरियां, कुछ ऐसे पेपर हैं जो लीक हो गए, जो फाइनल नहीं हो पाए। लेकिन पहले भी पेपर लीक होता था, उस समय के शिक्षा जगत के जो माफिया रहते थे वो नहीं पकड़े जाते थे।
वो नहीं पता चल पाता था। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे जो भी शिक्षा माफिया, बाबू बीरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम आप सुने होंगे, जो गाजीपुर सदर के रहने वाले हैं, उनका मकान अभी जल्द ही गिराया गया। हमारी आंखों के सामने गाजीपुर हम गए थे, गाजीपुर सदर की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई सरकार नहीं। आज हम तो क्या नाम है भाई आपका? ऋषभ दुबे नाम मेरा है। अच्छा दुबे जी, ये बताइए कि क्या करते हैं आप? अभी ये फाइनल मेरा है। अच्छा जी, मेरी पढ़ाई चल रही है। तो रोजगार मिलने का उम्मीद है आपको कि नहीं? अभी रोजगार मुद्दा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं लोग। अभी तक कोई रोजगार तो नहीं मिला है। सपा गवर्नमेंट रोजगार था। माननीय मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, अच्छा बाबा योगी कहते हैं पकौड़ा बेचो, तो बताइए क्या रोजगार मिलेगा? अच्छा, पकौड़ा बेचवा रहे हैं, पकौड़ा तो भिजवा ही रहे हैं। अभी तो सामने चुनाव आ गया, अभी तो बात बंद किए हैं। अभी इसके पहले पकौड़ा बेचने की बात कर रहे थे। अच्छा। कि चौराहे पे पकौड़ा बेचिए बैठ के। बताइए BA MA कोई करके BEd का कोई पकौड़ा बेचेगा? तेलवो तो भांग हो गया, कैसे पकौड़ा बेचेंगे? महंगाई देख ही रहे हैं आप कितनी भाग रही है। अच्छा। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, रिफाइन कितना महंगा हो गया, तेल कितना महंगा हो गया। किसानों का देखिए क्या है कि लेवी पे कोई जो गरीब किसान है 6 कुंटल 7 कुंटल पैदा करने वाले हैं, उनका तौल नहीं होता है। जो थोड़ा सा उद्योगपति है, अमीर है, उनके पास पहुँच पावर है, 1000-2000 फेंक दिए, वो अपना वेट करवा लिए, उनका पहुँच पकड़ ज़्यादा है। गरीब लोग बेचारे अभी मार खा रहे हैं। तो इसलिए इनके सरकार में कोई भी लाभ नहीं है। बस क्या है कि हराम का खिला रहे हैं। कभी क्या कर दे रहे हैं, राशन खाइए आप, नमक खाइए, रिफाइंड खाइए। राशन खाने से क्या चलेगा देश? अच्छा, अगर हम नहीं कमाएंगे, शादी विवाह कहाँ से होगा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगी, राशन सब कुछ चल जाएगा। ठीक है। आप बताइए कि आने वाले समय में योगी जी रहेंगे कि जाएंगे, बदलना चाहेंगे? अब ये तो जनता की मुँह बताएगी। जनता बहुत ही सावधान है, सतर्क है। अच्छा। और जनता जानती भी है कि अब की बार क्या होने वाला है। और हमारे ख्याल से तो अब की बार यूपी में तो फिर से अखिलेश का डंका बजेगा। अच्छा, क्योंकि अखिलेश ने सारा काम किया है, सिर्फ अपने ऊपर ये लिए हैं। अच्छा। जैसे कि आप जानते भी हैं कि लखनऊ का स्टेडियम अखिलेश जी ने बनवाया था। हाँ। और मेट्रो काम अखिलेश जी ने किया था। कन्याधन राशि अखिलेश जी ने दिया था। बहुत से काम, लैपटॉप अखिलेश जी ने दिया था। अच्छा। ये इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हाल माँ हुआ से बुलवा लिए ठीक लोगन का, कहीं ना जाओ मैं रोजगार दूंगा। अच्छा। लेकिन कोई रोजगार नहीं। अच्छा। ये सब बेचारे घूम रहे हैं। अच्छा, कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं है युवाओं को। कुछ भी कर दूसरी बात ये जान लीजिए सकते हैं। कि लेबिल भले ही लेबिल उन्होंने लगवा लिया अपना, ठीक है, किया धरा इनका, लेबिल लगाया उन्होंने, अच्छा, ठीक है, और लेबिल लगा लिया, बस आराम से अपना जी खा रहे हैं। अच्छा, यानी काम अखिलेश जी के सरकार में हुआ था? योगी देखो, एक अखिलेश की सरकार में ये काम हुआ। अच्छा। मेट्रो का काम, हाँ। कन्या धन जो मिलता था वो, महिलाओं को पेंशन मिलता था, ठीक है, बराबर 6,500 रुपये जाता था सभी के अकाउंट में हर तीसरे महीने। महिलाएं बेरोजगार हो गई, सारे जो कोरोना काल में उन्होंने बुला लिया। अच्छा। ठीक, मैं रोजगार दूंगा, कोई रोजगार नहीं। अच्छा। बाकी इतनी महंगाई, अच्छा, बच्चों की परवरिश देखो क्या इंसान, अच्छा, ठीक है, सारे जितने बाबा हैं, जितने भी हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना बता जरूर रहा हूँ कि पूजा पाठ सब हो, अच्छा, लेकिन जनता को ठगे ना। अच्छा, हाँ। कौन जनता को ठग अच्छा बताइए, कौन होना चाहिए? आप नीचे आइए जरा। कौन होना चाहिए आने वाले समय में? 1 मिनट नीचे आ जाइए, कैमरा मान नहीं रहा होगा। कौन होना चाहिए आपके हिसाब से मुख्यमंत्री? अब की बार देखिए, मुख्यमंत्री जो है अखिलेश जी का है। अच्छा। ठीक है भैया, मैं भी समाजवादी से जुड़ा हूँ। अच्छा। ठीक है, आज कम से कम 20 साल हो गए। 325 सीट लेके आ रहे हैं अखिलेश जी अब की बार। अच्छा। 325 सीट अब की बार आएगी यूपी में। 325? जी, 325 सीट देखिए, पक्का ये है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। अच्छा। ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। अच्छा। 350 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। ये आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमारा आपका ही तो कॉन्फिडेंस बता रहा है। काम बोलता है, काम बोलता है। होता नहीं है, कभी नहीं काम होगा। बोलता है। आप देखिए, 100% आप कह रहे हैं, इन्होंने होगा बोला नहीं। कि ठग के ला रहे हैं। आप हमारे संत समाज को लज्जित करने की भाषा बोल रहे हैं। आप एक हिंदू हैं, संत समाज को हमारे इस तरह से बोल रहे हैं आप। देखिए, हिंदू धर्म का संत समाज सबसे आगे है भैया। अगर संत समाज ना हो तो आप जी खा नहीं पाएंगे। उनका था, अत्याचार इतना बढ़ जाएगा। संतों के बारे में कुछ बताइए। हम ये बताएंगे, ये इलेक्शन है, वो इलेक्शन, ये इलेक्शन है, वो वोट है, ये वोट है। हाँ, सिन्हा भ्रष्टाचार मचा दिया भारत के अंदर। ये सोने की चिड़िया थी, इसको सोने की चिड़िया बनना चाहिए था। अच्छा, सुन गया? तो भ्रष्टाचार, ये वोट लगा दिया, वो वोट लगा दिया, नीरव उसको मोदी लगा। कहाँ से आए? कौन ले आया नीरव मोदी को? तो फिर ये बाबा लोग तो कहेंगे ही, बाबा लोग को बढ़िया दूध मलाई मिल रही खाने को। दूध मलाई गरीब की से बात पूछिए, नहीं जो है जाता इसमें। किसान जिसके खेत में आग हो दूध जाती है, मलाई की उसको बात कुछ नहीं नहीं मिलता है। है। अरे बाप रोड नहीं है, रास्ता नहीं है। अच्छा बताइए, योगी जी के काल में काम अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरी बात सुनो, हाँ। कुछ हम किसी को नहीं जानते।
जानते हैं, हम उसको जानते हैं जिसको तेरे को जन्म दिया है। भारत में आजाद कर दिया देश, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर ने, महाराणा प्रताप ने, उनकी पूजा लगाओ। लाए हैं क्या भगवान श्री रामचंद्र जी को? करो अपने माता पिता की पूजा करो। कनक नाम से बना था ना, ये काना किसके नाम से बना था? आवाज किसके नाम से कर दिए? अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्या है, इनके उन्होंने बनवाया था क्या? शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी देखने भी नहीं गए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है। योगी जी के ऊपर ये हमेशा ब्लेम लगा है, प्रवक्ताओं ने, विरोधी पार्टियों ने हमेशा ब्लेम लगाया है कि जो है इनकी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। देखिए, हम कभी नहीं कहेंगे कि यूपी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। हम भी एक ब्राह्मण हैं, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के। कानपुर का कांड हुआ, विकास दुबे अपराधी था, वो मारा गया, बहुत ही बेस्ट काम हुआ है, सबसे अच्छा काम हुआ है। सर आप तो कह रहे हैं कि अपराधी था, आपने उसको देखा था अपराध करते हुए? बिल्कुल देखा था। कैसे देखा था? कि तमाम पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाई गई। आप बताइए, गलती के चलवा दिए थे? बिल्कुल भैया, उसमें कितने ब्राह्मण, उसमें कितने ब्राह्मण मारे गए थे? क्या पुलिस वाले ब्राह्मण नहीं थे? आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, पुलिस वाले ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पे। खुशी दुबे आज बिलख रही है तो उसके बारे में सबको चिंता है। जो पुलिस वालों की पत्नियां अभी मर मर के जी रही हैं, उनकी चिंता नहीं है आपको? आप ब्राह्मण विरोधी सरकार बता रहे हैं। नहीं, हम नहीं बता रहे भाई। देखिए ब्राह्मण विरोधी सरकार आप ही लोग की तरह जो जनता होती है ना, वही लोग बताते हैं, प्रवक्ता बताते हैं, हम नहीं बताते हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं, यूपी सरकार, वर्तमान सरकार कभी ब्राह्मण विरोधी सरकार नहीं है। आप कहीं से उठा करके देखिए। हम इतना जानते हैं, योगी सरकार में मोदी सरकार में इतना हुआ है कि आज तक लोग कम जानते थे भगवान क्या होते हैं, अब ज्यादा लोग जान गए। इतना विकास हुआ, बिल्कुल जान गए भैया। इतना ही विकास हुआ कि भगवान के नाम पे ज्यादा बताने लग गए हैं। क्यों नहीं बताएंगे? इसके पहले हिंदू मुस्लिम होता था, इसके पहले धर्म और धर्म की राजनीति होती थी यूपी में, जाति और जात की राजनीति होती थी, जात के आधार पर वोट पड़ते थे। इस समय बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर कौन है? लेकिन आप सपा के मूल वोटर को पहचान सकते हैं, यादव हैं। बसपा के मूल वोटर को आप पहचान सकते हैं, हरिजन यादव नहीं है। केवल अकेले यादव नहीं होती, कौन है भैया? और क्या अकेले यादव के साथ? ये एक बात आप बहुत गलत बोल रहे हैं। केवल अकेले नहीं होते, हम तुमको बताते हैं। कौन है आप बताइए? इसमें मुस्लिम है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, इसमें और SC ST के जी लोग हैं। ये मत बोलिए कि अकेले यादव हैं। हम बीजेपी की बात बता रहे हैं कि बीजेपी में भी यादव हैं। बिल्कुल है, हम बीजेपी की बात कह रहे हैं, केवल अकेले दिनेश लाल यादव, सुनिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के सांसद लड़े थे अखिलेश के खिलाफ, वो भी तो एक यादव हैं। सुनिए, किसी की भी हालत हुई हो, हम इतना जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी है, बसपा, उसके मूल वोटर हरिजन है, 80 वर्ग है। सब इलेक्शन हो तो हम भी आप यही बता दीजिए कि 100 नंबर किसने चलवाया? आप बताइए ना। 100 नंबर अखिलेश यादव जी ने चलवाया, तो बिल्कुल लचर व्यवस्था थी यूपी गवर्नमेंट की। कितनी गाड़ियां जोड़ी गई आप बताइए, कितनी गाड़ी जोड़ दी गई? जो भी गाड़ियां जोड़ी गई हो, आप पहले की एम्बुलेंस, पहले की 100 नंबर, पहले की यूपी 100 उठा करके देख लीजिए। आज 112 चल रही है, एम्बुलेंस चल रही है, उसकी स्थिति उठा करके। लचर व्यवस्थाएं लचर थी, लेकिन जैसे अगर उनको और अच्छा करना था तो उसमें और गाड़ियां जोड़ देते और अच्छे से मतलब मॉडिफाई करवा देते। लेकिन हमको तो मॉडिफाई कुछ नहीं, केवल नंबर बदला गया। बिल्कुल 112 नहीं मिलाते हैं, आज भी 100 मिलाते हैं। अगर 100 नहीं मिलाएंगे तो करेंगे क्या? जो अनपढ़ हैं, जो केवल मोबाइल जानते हैं कि ये 1 है 1 2 है, अगर ये 112 नहीं जानते, इनके कहने का मतलब है कि भारत जिंदगी भर अनपढ़ बना रहे। इसका मतलब यही हुआ ना। लोग अनपढ़ क्यों नहीं होगा भैया? क्यों नहीं होगा? आप चाहते हैं 100 नंबर हो रहा है, 100 नंबर डायल कर रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले लोग भगवान राम जानते थे, अब लोग भगवान पुरुषोत्तम जाने, फिर अगली सरकार आएगी भगवान कुछ और नाम दे देंगे। अगर भगवान डेवलप कर रहे हैं नामों का, अगर भगवान के सच्चरित्र का वर्णन हो रहा है, क्या गलत है? आप अयोध्या क्यों आए हैं? भगवान राम जन्मभूमि क्यों आ रहे हैं? स्मार्ट सिटी आज वाराणसी उठा करके देख लीजिए, आप गोरखपुर उठा करके देख लीजिए। संभला है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कि नहीं? बिल्कुल संभली हैं। आज कोरोना का मुद्दा उठा करके देख लीजिए आप। कई करोड़ों के जनसंख्या में वैक्सीनेशन हो चुका है, दूसरा डोज भी लग चुका है। इस मुद्दे पे आप थाली बजवाए हैं, कंघी पिटवाए हैं, वैक्सीन लगवाए हैं। देखिए, अगर लोकप्रियता नहीं होती, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये काम निकाला आयुष्मान भारत का। आयुष्मान में 5 लाख का दवा मिलता था, बता सकता कोई गरीब का इलाज हुआ आज तक?
किसी का इलाज नहीं हुआ है। 5 लाख की दवा मुफ्त मिलती थी गरीबों की। एक झूठा जुमलेबाजी सरकार है, जुमला पढ़ाते हैं। आप सरकारी आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कितने लोगों का आयुष्मान भारत में इलाज हुआ, कितने लोगों का नहीं हुआ है। और आप किसान की बात करते हैं, कौन सा ऐसा किसान है जो सम्मान निधि का पात्र नहीं, जो नहीं पाता। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए भाई लोग, आप लोग साइड हो जाइए। एक मिनट, क्या नाम है आपका? हम राम जन्मभूमि वाले हैं, धार स्टार मनु महाराज। तो हमारे पास राम भगवान की प्रॉपर्टी की पावती थी। अच्छा। तो हमने बताई पुलिस वालों को, तो एसपी साहब के पास दिखाए, बोले वो यादव हैं, तुम्हारी बहू दूसरा ब्याह कर ली, तुम कर लो। तो दूसरी जगह हमारे पिताजी के टीकमगढ़ में नाम जोड़ दिए गए, जाति बदल लेते। ये मौसम विभाग हम ही चलाते हैं, पानी बरसता ना, इस देश विदेश में नदियाँ बहा रही हैं, ये मैं ही बहाता हूँ। अच्छा। हाँ, और राम भगवान की प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ। अच्छा। हाँ, मुझसे आप किसान कहें कि बाबा जी पानी बरसा दो, मनु महाराज पानी बरसा दो, तो मैं पानी बरसा सकता हूँ। ये हवा चल रही थी कल परसों, ये मैंने ही दवाई खाई है तो रुक गई है हवा। अच्छा। तूफान दवाई खा लूं जैसे तो हवा रोकने की, तो हवा भी रुक जाएगी। कोई पकड़े रहते हैं तो वे हाइड्रोजन खिला देते। अच्छा। और बड़ा वाला नींबू हाइड्रोजन, तो हवा चलने लगती। अच्छा, आप बोल देंगे तो बारिश होने लग जाएगी अभी। हम जब करेंगे तो बारिश हो जाएगी। अच्छा। हाँ, हम ही ने जुमलेबाजी चल रही है सरकार की। सरकार ऐसे ही तो नहीं भैया, जब चाहो तो बरसात देखिए हिंदू धर्म के साधु संतों का आप आंकड़ा नहीं नहीं, हम नहीं, हम किसी का अपमान नहीं करें। आ रहे हैं अब की बार यूपी में 25 सीट सपा सरकार बनेगी। खाता नहीं खुलेगा, फिर से हर हाथ तरक्की का रहा। अखिलेश भैया का होगा यूपी में खाता नहीं खुलेगा। अब की गवर्नमेंट गुंडा राज का सबसे बड़ा प्रावधान बनाती है। मोहम्मद से आप कोई भी गुंडा योगी का आज सरकार आएगा, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगा करके देख लीजिए, कहीं भी गुंडाई हो रही है। भाजपा सरकार में मैं मीडिया से इतना कहना चाहता हूँ, अभी भाजपा सरकार में हम घर से निकल जाएं, एक लेके डमरी क्या बोझबा उठाते हैं। आपको बताएं, हम अपाची बाइक हमारी वहाँ खड़ी है, हम उसी से अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं अयोध्या तक, कहीं भी रोड पे गड्ढा तक हमको नहीं मिला। अच्छा। और सपा की सरकार में हम जाते थे, कमर दर्द करने लगती थी यही अयोध्या आने में। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही रिएक्शन के साथ।